जीएस फॉर ऑल की इस एटलस की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है कि आपने जो अमेरिकी महाद्वीप के संदर्भ में विभिन्न शब्दावलियां बताई गई थी उसका अध्ययन किया होगा। आइए हम एक बार पुनः उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं उससे परिचित होते हैं। जैसे आप देखे थे कि नॉर्थ अमेरिका को 5 भागों में बांटकर हम अध्ययन कर रहे थे, तो जिसमें आपने देखा था ये क्षेत्र जो है ये कोस्टल रीजन है, इसको वेस्ट कॉर्डिलेरा कहते हैं, और ये ग्रेट प्लेन एरिया है, और यहाँ देखिए अपलेशियन माउंटेन है, ये कैनेडियन शिल्ड है, और ये ग्रेट लेक एरियाज है, यानी हम कह सकते हैं कि महान झील का क्षेत्र है। तो इसमें आपने देखा, इसे पूर्व की कक्षा में आपने देखा था कि शिल्ड का अध्ययन किया, और यहां देख सकते हैं अपलेशियन माउंटेन का क्षेत्र आपने देखा था आपने ये वाटर लाइन फॉल यानी प्रपात रेखा के रूप में कुछ शहरों का नाम देखा और उसे एटलस पर भी देखने का प्रयास किया। तो आइए हमने कैडिलेरा जो है वेस्टर्न कैडिलेरा इसका अध्ययन करें। तो अमेरिका के पश्चिम भाग में समानांतर पर्वतों का समूह है जिसे हम सामूहिक रूप से कैडिलेरा कहते हैं। तो पश्चिमी कैडिलेरा में बहुत सी श्रेणियां हैं, तो उसके हम प्रमुख श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। देखिए कैडिलेरा में मुख्यतः 4 श्रेणी दिया गया है आपको। रॉकी माउंटेन की श्रेणी है, सिएरा मांद्रे, कोस्टल रेंज और सिएरा नेवेदा। यदि आप इसको देखिएगा, यदि एटलस पर देखने का प्रयास कीजिए इसको, तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए कोस्टल रीजन अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, ये क्षेत्र है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। तो यहाँ पर यदि आप देखिए तो ये रॉकी माउंटेन आपको दिखाई देगा, देख रहे हैं रॉकी माउंटेन, और इसी से अलास्का पर्वत श्रेणी, यहाँ पर देखिए ब्रुक्स रेंज आपको दिखाई देगा। फिर यदि आप देखें यूकॉन पर्वत दिखाई दे सकता है यहाँ पर। फिर देखिए कोलंबिया का पठार है, कोलोराडो का पठार है, फिर यहाँ पर सिएरा मांद्रे और सिएरा नेवेदा। आप इसको एटलस पर इस क्षेत्र का अवलोकन करें, ठीक है। आइए हम देखते हैं फिर इसको। तो यहाँ पर आप देखिए इसको, ये कॉर्डिलेरा से संबंधित जितने भी माउंटेन्स हैं उसको दिखाने की कोशिश की गई है, यानी प्रमुख माउंटेन को दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ देखिए ये जो क्षेत्र है वो क्या है, अलास्का रेंज से शुरू हो रहा है, देख रहे हैं ये पूरा फैला हुआ है, ये अलास्का रेंज है, और अलास्का रेंज और ब्रुक्स रेंज दोनों के बीच में एक आपको पठार मिलेगा। तो यह अंतर पर्वतीय पठार है। तो आप अगर पूर्व की कक्षा देखे होंगे, जैसे आपने देखा होगा अनातोलिया का पठार जो तुर्की में है वो भी अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। और वहां आपने देखा क्या, तरूस पर्वत और पॉन्टिक पर्वत, तरूस और पॉन्टिक पर्वत के बीच एक अंतर पर्वतीय पठार अनातोलिया का पठार। इसी तरह ईरान में देखा आपने, तो इसी तरह यहाँ पे आइए अमेरिका में भी देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए क्या, ये जो आपको पठार देख रहे हैं ये यूकॉन पठार है। तो यूकॉन पठार कहाँ है, तो ये है अलास्का रेंज और ब्रुक्स रेंज के मध्य में। तो यहाँ दूसरा हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए अलास्का रेंज पूरा फैला हुआ है यहाँ पर, और इसी के साथ में एक रॉकी पर्वत श्रेणी है जिसको आप एटलस पर देखें। तो यहाँ पे इसके बीच 2 पठार पाए जा रहे हैं। तो ये है कोलंबिया का पठार और वह ये है कोलोराडो का पठार। तो कोलंबिया और कोलोराडो का पठार आपको अलास्का रेंज और रॉकी पर्वत श्रेणी में मिलेगा। और फिर यहाँ यदि देखें हम तो मैक्सिको का पठार, तो मैक्सिको का पठार देखिए सिएरा नेवेदा और सिएरा मांद्रे के बीच में, यह भी अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। और यहाँ यदि आप सिएरा मांद्रे को देखिएगा तो सिएरा मांद्रे ये ओरिएंटलिस है और ये सिएरा मांद्रे ऑक्सीडेंटलिस है। मतलब कहने का मतलब ये पश्चिमी भाग है सिएरा मांद्रे का और ये पूर्वी भाग है सिएरा मांद्रे का, और इन्हीं के बीच मैक्सिको का पठार है। तो आपने 4 अंतर पर्वतीय पठार का अध्ययन किया। तो एक आप देखिए यूकॉन का पठार, दूसरा कोलंबिया का पठार, तीसरा कोलोराडो का पठार और चौथा मैक्सिको का पठार। तो हम जानते हैं कि ये भी क्षेत्र क्या है, सोना और तांबे की भरपूर मात्रा यहाँ पाई जाती है, यानी इससे संबंधित खनिज पाए जाते हैं। तो मिनरल डिकम्पोजिशन में ये भी वेस्टर्न कॉर्डिलेरा भी प्रमुख अपना स्थान। पश्चिमी कैडिलेरा के 2 समानांतर पर्वतों के बीच अंतः पर्वतीय पठार मिलते हैं, यूकॉन पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार और मैक्सिको का पठार। तो यही आपने देखा इससे पहले पठारों को। अब ये देखिए क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए नॉर्थ टू साउथ में क्या है, अगर देखा जाए तो पहला यूकॉन का पठार,
कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार और मैक्सिको का पठार। तो आइए जहां से प्रश्न बनता है उसके शब्दावली को हम जाने। जैसे कोलंबिया के पठार में दो टर्म बनते हैं, एक क्या होता है ग्रैंड कैनियन क्या है, और दूसरा आप देखिएगा सॉल्ट लेक जगह क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें देखिए ग्रैंड कैनियन को हम देखें तो कैनियन क्या है पहले इस चीज को जानिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि नदी के अपर्दन यानी उसके कटाव से, नदी के अपर्दन द्वारा यानी इरोजन भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, द्वारा बनी अंग्रेजी वर्णमाला के आई आकार की घाटी, यह घाटी स्थल से जहां पे ये गिरती है वहां से 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रखिए, तो ये कैनियन है, कैनियन मतलब एक घाटी है। तो यहाँ ग्रैंड कैनियन है, कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन बनता है। विश्व की सबसे गहरी कैनियन ग्रैंड कैनियन है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखिए ये अगर देखा जाए तो यही घाटी अगर कम गहरा है तो ये क्या कैनियन बना के क्या गार्ज बनाती है, गार्ज जिसको बोलते हैं, गार्ज हम बोलेंगे। तो ग्रेट साल्ट लेक भी कोलंबिया के पठार वाले प्रदेश में स्थित है, यह लवणता में इसका तीसरा स्थान है। तो यहाँ पे यदि आप गौर कीजिएगा जैसे 1 लीटर जल में 220 ग्राम लवणता है, यानी अगर हम इसको कह दें 220 ये प्रतिशत यानी हजार के चिन्ह में दिया जाता है, यानी 1 लीटर में हम जानते हैं 1000 ml होता है, तो इसलिए इसका प्रतिशत ऐसे लगता है 220 से प्रतिशत यहाँ पर 2 बिंदु लगेगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, हम पिछली कक्षा में आपको बताए थे कि सबसे ज्यादा लवणता वाला क्षेत्र कौन है, तो यह आप देखेंगे तुर्की का वान झील, तुर्की का वान लेक है, सबसे ज्यादा लवणता है। तो लवणता कितना है 330 प्रतिशत, ये हजार वाले में देखेंगे। दूसरा यदि आप देखिएगा तो ये तुर्की में है, ध्यान रखिएगा तुर्की का वान झील जो है तुर्की में ही अवस्थित है। और 2 नंबर पर यदि देखें तो कौन था, आप इजराइल याद कीजिए, इजराइल और जॉर्डन के बीच में, जॉर्डन और इजराइल के बीच में कौन है मृत सागर यानी डेड सी। तो यहां आपने लवणता देखा था 240 से ये आप प्रतिशत में इसको ध्यान में रखिए। और 3 नंबर पर यदि देखा जाए तो ये कहां है ग्रेट सॉल्ट लेक। तो 1 नंबर पर तुर्की का वान झील, दूसरा देखा जाए तो कौन है डेड सी है यानी मृत सागर, इजराइल और जॉर्डन के बीच में है ये। और तीसरा यदि देखा जाए तो वो कौन है ग्रेट सॉल्ट लेक। आइए अमेरिका के इन महान झील क्षेत्र को देखते हैं। अमेरिका के महान झील क्षेत्र यानी ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, तो इसमें क्या है 5 प्रमुख झीलें हैं जिसे सम्मिलित रूप से महान झील क्षेत्र कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है महान झील क्षेत्र कहाँ है, तो ये अमेरिका में। तो यहाँ पर देखिए 5 झील आप देखिए, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। तो प्रश्न यदि पूछ जाए इनमें से महान झील में कौन है कौन नहीं है, तो इसके लिए आप एक टर्म याद रखिए होम्स का। तो होम्स में एस से ह्यूरन, ओ से ओंटेरियो या ओंटारियो लिखता है जैसा, होम्स, एम से मिशिगन और ई से ईरी और एस से आप सुपीरियर याद कीजिए। और इसको ध्यान में रखिए ये पश्चिम से पूरब की ओर इसका क्रम है, और आ जाए तो ये पश्चिम से पूरब की ओर है यानी वेस्ट टू ईस्ट है। तो वेस्ट टू ईस्ट देखिए क्या है, पहला एस से सुपीरियर, मिशिगन, यहां पर ह्यूरन और ईरी और फिर इसके बाद ओंटेरियो, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका क्रम जो है इसके आकार के आधार पर भी इसी क्रम में देखा जा सकता है पश्चिम से पूरब की ओर। तो यानी आगे देखेंगे तो घटते हुए क्रम में देखा है। तो सबसे बड़ा कौन सुपीरियर, उसके बाद 2 नंबर मिशिगन, 3 नंबर ह्यूरन, 4 नंबर ईरी और 5 नंबर ओंटारियो। तो यहाँ पे देखिए या ओंटेरियो जैसा बोलिए आप। और यहाँ पे देखिए ईरी और ओंटेरियो के बीच में नियाग्रा फॉल्स है। आप जानते हैं नियाग्रा विश्व प्रसिद्ध है। जो नियाग्रा फॉल्स कहाँ है, ईरी और ओंटेरियो के बीच में नियाग्रा फॉल्स है। और आप तो ये जानते ही हैं विश्व में सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, इसको ध्यान में रखिए। और एक तथ्य ये भी ध्यान में रखिए कि इन महान झील के चारों ओर लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रमुख सर डुलुथ जो है ये लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। यहाँ देखिए मिलवाकी भी है, मिशिगन के पास जो है मिलवाकी, और शिकागो जो है ये जो है लौह इस्पात उद्योग है। और फिर यहाँ पर आइए
क्लीवलैंड जो है ईडी के पास जो है वो भी लौह इस्पात उद्योग है। और यहाँ पिट्सबर्ग, देखिए सबसे बड़ा जो है, अगर विश्व में लौह इस्पात की राजधानी अगर कहा जाता है तो उसको पिट्सबर्ग को कहा जाता है। तो आप जैसे जानते हैं इसी के नाम पर विश्व में पिट्सबर्ग शहरों का नामकरण है। जैसे भारत में लौह इस्पात उद्योग नगरी जमशेदपुर है, तो भारत का पिट्सबर्ग पूछे तो जमशेदपुर कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पिट्सबर्ग जो है लौह इस्पात उद्योग की राजधानी है। लौह इस्पात उद्योग की राजधानी के रूप में इसको हम जानते हैं, पिट्सबर्ग को। इसी तरह यदि ऑटोमोबाइल सेक्टर की राजधानी के रूप में देखा जाता है तो उसको डेट्रॉयट को कहा जाता है, जो फोर्ड कार निर्माण के लिए। तो ये जो है अपलेशियन पर्वत का जो क्षेत्र है उसी के आसपास, देखिए ईडी के बगल में है ये, आप डेट्रॉयट और अपलेशियन पर्वत यहां पर आपको पिट्सबर्ग नजर आएगा। तो यहां पर ये मोटर यान उद्योग के लिए, यानी मोटर यान उद्योग के लिए डेट्रॉयट फेमस है। तो अगर भारत का डेट्रॉयट पूछेगा तो वो कहां है? चेन्नई। तो देखिएगा विश्व की जो फोर्ड कार है यही डेट्रॉयट में इसका उत्पादन होता है। तो भारत में भी फोर्ड का केंद्र कहां है? चेन्नई में है। निशान का भी देखिएगा चेन्नई में एक केंद्र है। रॉयल इनफील्ड भी आपका देखा जाए तो सेवा केंद्र के रूप में भारत में चेन्नई में है। तो इसलिए भारत का अगर डेट्रॉयट पूछे तो कौन होगा? चेन्नई, ये दक्षिण भारत में है। और यदि पूछे भारत का पिट्सबर्ग कौन है तो वो हम जमशेदपुर कहेंगे। ठीक, तो इस तरह आपने महान झीलों को, झील के क्षेत्र को देखा। अब अगली कक्षा में हम अमेरिका के जो महान मैदान का क्षेत्र है उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।